हेलो दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में ना 2 गो क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हेनरी का नियम से क्या समझते हैं। हेनरी का नियम से क्या समझते हैं। नियत ताप पर किसी ड्रम में विलय गैस का मोल प्रभाज आंशिक दाब के समानुपाती होता है, इसी को हेनरी का नियम कहा जाता है। नियत ताप पर किसी ड्रम में विलय गैस का मोल प्रभाज आंशिक दाब के समानुपाती होता है, इसी को हेनरी का नियम कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नियत ताप पर किसी ड्रम में विलय गैस का मोल प्रभाज आंशिक दाब के समानुपाती होता है। जैसे में आप लोग देखिएगा P समानुपाती X सॉलिड है, तो यहाँ पर समानुपाती को जब हम लोग बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट का जरूरत होता है। तो यहाँ पर P बराबर KH क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, और आप लोग का X सॉलिड हो गया। तो KH एक कांस्टेंट है जिसे हेनरी कांस्टेंट कहा जाता है। KH क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हेनरी कांस्टेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण होता है ना, वह निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होता है, उसी को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा ऑल मेटल हो गया, ऑल मेटल मतलब सभी धातु। उसके बाद आप लोग Au मतलब होता है सोना, Ag मतलब क्या होता है चांदी, और Na मतलब सोडियम होता है। उसके बाद नॉन मेटल होता है, और I2P4 AT ये सब का होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, अलकतरा हो गया, ETC। कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, अलकतरा हो गया, ये सब का है अक्रिस्टलीय ठोस है। अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कांच क्या है तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, रबर क्या है तो रबर अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और दोनों में अंतर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का जो मार्ग यानी रास्ता होता है वह साफ साफ दिखाई देने लगता है, इसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब प्रकाश के किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का जो मार्ग होता है वह दिखाई देने लगता है, इसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जब प्रकाश के किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का जो मार्ग यानी रास्ता होता है वह दिखाई देने लगता है, इसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखिए आप लोग का ना क्लास 12 का बहुत जल्दी क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को ना क्रैश कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा VVI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जाएगा, और आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना सभी प्रश्न आपके क्रैश कोर्स से रहेगा, तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, गालक से क्या समझते हैं। गालक से क्या समझते हैं। अयस्क में उपस्थित अगणनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है ना उसी को गालक कहा जाता है। देखिए अयस्क में उपस्थित अगणनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है या डाला जाता है उसी को गालक कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गालक से क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा धातु मल किसे कहते हैं। धातु मल किसे कहते हैं। गालक अगणनीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गणनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे धातु मल कहा जाता है। गालक क्या होता है, अगणनीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गणनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसको धातु मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु मल कहा जाता है। गालक क्या होता है, अगणनीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गणनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे धातु मल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना,
अगला क्वेश्चन कह रहा है ईंधन सेल क्या है। ईंधन सेल क्या है। ईंधन सेल क्या है। ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है। ईंधन सेल क्या होता है, एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है जिससे विभिन्न प्रकार के ईंधन O2, H2, CH4 इत्यादि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको ईंधन सेल कहा जाता है। ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है जिससे विभिन्न प्रकार के ईंधन, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, CH4 मतलब मीथेन हो गया, इत्यादि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईंधन सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसी को ईंधन सेल कहा जाता है। ईंधन सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है नो, ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है। यह जो क्वेश्चन है नो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हम आप लोग को करा दे रहे हैं, ब्रेबेस जालकों की संख्या 14 होती है। कितना होता है, 14। अगर आपके एग्जाम में पूछे ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है तो 14 होती है। अगला क्वेश्चन है नो, अगला क्वेश्चन कर रहा है विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। इसे के से सूचित किया जाता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। प्रतिरोधकता के उल्टा या व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे के से सूचित किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। इसको के से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष क्या है। अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो इससे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। देखिए, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर जो क्रिस्टल जालक होते हैं ना वह अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है ना उसी को बिंदु दोष कहा जाता है। बिंदु दोष किसे कहते हैं, तो अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक क्या करते हैं, अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो उससे जो दोष उत्पन्न होगा उसी को बिंदु दोष कहा जाता है। देखिए, आपके एग्जाम में नो जो ये क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा ईंधन सेल क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आप लोग देखिएगा धातुमल किसे कहते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। गालक किसे कहते हैं, तो गालक वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप लोग का हेनरी का नियम क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।